बहनों और भाइयों, प्यारे बच्चों, जैसे कि हर साल वैसे इस साल भी हम सब यहाँ जमा हुए हैं अपने राष्ट्र ध्वज को फहराने, अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा इसको अर्पित करने। लेकिन इस साल एक नई बात भी है। केवल वो लोग जो यहाँ पे बैठे हैं वो मुझे नहीं देख रहे हैं। ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। भारत के 6 राज्यों में 2400 गांव में रहने वाले ग्रामवासी भी संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। हमारे संग एक माने में इस समारोह में शामिल हैं। इस ऐतिहासिक अवसर को वो भी देख पा रहे हैं और जो कुछ हो रहा है वो सुन सक रहे हैं। संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। एक नई चीज हुई, केवल भारत के इतिहास में नहीं, लेकिन शायद पहली दफे दुनिया में ये उपग्रह के द्वारा पहले ग्राम्य प्रोग्राम शुरू हुए हैं, जब सब शहरों में अभी तक टीवी नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए हम अपने बुद्धिमान नौजवान वैज्ञानिकों के आभारी हैं। अपने काम और मेहनत से उन्होंने भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे रखा है। इसी प्रकार से इसी साल एक दूसरा बड़ा काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया था। वो था एक उपग्रह अपना बनाया हुआ आसमान में डाला। आर्यभट्ट का नाम आप सब ने सोचा है। ये सब भारत की प्रगति की निशानियां हैं। हमने यहाँ ये झंडा फहराया, और क्यों इसको हर साल फैलाते हैं? क्यों हमारी इतनी इच्छा थी आजादी के पहले कि लाल किले पे स्वतंत्र भारत का झंडा उड़ना चाहिए। एक विरोधी दल के नेता ने एक दफे कहा कि ये झंडा क्या है? एक कपड़े का टुकड़ा। कपड़े का टुकड़ा जरूर है, लेकिन यह है कपड़े का टुकड़ा जिसके लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानें, अपनी जिंदगी बर्बाद की। यह है वो कपड़े का टुकड़ा जिसके लिए हमारे बहादुर सैनिकों ने हिमालय की सफेद बर्फ को अपने खून से लाल रंग दिया। यह है वो कपड़े का टुकड़ा, और ये कपड़े का टुकड़ा है जो भारत की एकता और भारत की ताकत का प्रतीक है। इसलिए हम इस कपड़े के टुकड़े के सामने सिर झुकाते हैं। इसलिए इस कपड़े के टुकड़े की शान हमें हमेशा ऊंची रखनी है। इस कपड़े के टुकड़े को कभी नीचा नहीं होने देना है। ये प्रत्येक भारतीय का, चाहे वो ऊंचे से ऊंचे ओहदे पे हो, चाहे वे छोटे से छोटा हो, चाहे वो स्त्री, चाहे पुरुष, चाहे बूढ़ा, चाहे नौजवान, चाहे बच्चा हो, ये बात उसको हमेशा याद रखनी है कि ये कपड़े का टुकड़ा है, लेकिन जान से ज्यादा प्यारा है हमको। जिस तरह से झंडे के बारे में गलतफहमी पैदा की गई, उसी प्रकार से एक माने में आजादी के बारे में भी गलतफहमी इन दिनों फैलाई गई थी। आजादी कोई जादू नहीं है कि उससे तुरंत गरीबी दूर हो जाए, कठिनाइयां और कष्ट दूर हो जाएं। आजादी से केवल एक दरवाजा खुला, सदियों की घुटन दूर हुई। बस इतना ये है आजादी। आकाशवाणी ध्वनि आजादी की रिकॉर्डिंग है। के माने ये नहीं कि जो मनमानी हो सब उसको कर सकें।
आजादी के माने ये हैं ये कि आकाशवाणी अपना जो ध्वनि कर्तव्य संग्रहालय है की रिकॉर्डिंग वो है। करने का हमें मौका मिला है। आजादी के माने केवल ये नहीं है कि एक भारतीय सरकार की हुकूमत चले। आजादी के माने ये है कि वो आकाशवाणी सरकार ध्वनि ऐसा हो संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। जो हिम्मत से स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सके, हर एक समस्या पर स्वतंत्रता से विचार ये करे आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। अपने देश के हित में, विश्व शांति के हित में अपने कदम आगे बढ़ाए। ये सब है आजादी। हम आजाद हुए ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। इसलिए नहीं कि इस देश में जो है उसको तोड़ें या अपनी मूल्यवान आदर्शों को भंग करें, ये लेकिन आकाशवाणी इसलिए ध्वनि संग्रहालय की कि जो रिकॉर्डिंग है। सदियों से लोग दबे थे उनको हम ऊपर उठाएं। इसलिए कि जो भी बुराइयां आ गई थीं, सामंतवादी ये के कारण, आकाशवाणी ध्वनि जातिवाद संग्रहालय के की कारण, रिकॉर्डिंग है। अंधविश्वास के कारण, जिसके कारण हम पिछड़ गए थे, उन सब बातों से हम लड़ें, उन सब बातों को दूर करें और इस ये देश को आकाशवाणी ऊंचा ध्वनि उठाएं। संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। इसके लिए ये दरवाजा खुला और उसके लिए हमारे महान नेताओं ने हमको मार्गदर्शन दिया। ये आकाशवाणी जब ध्वनि से हम संग्रहालय आजाद की हुए, रिकॉर्डिंग है। बहुत कुछ देश में हुआ है, तरक्की हुई है। मैंने आर्यभट्ट की बात आपसे कही, दूसरे उपग्रह ये की बात कही, आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की लेकिन रिकॉर्डिंग उसके है। अलावा कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के प्रबंध में, जिस दिशा में आप देखें ये बहुत आकाशवाणी कुछ ध्वनि उन्नति संग्रहालय हुई की है। रिकॉर्डिंग है। लेकिन ये सच है कि उस सब उन्नति का लाभ हमारे सब गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, न तुरंत ये पहुंच ही आकाशवाणी सकता था। ध्वनि संग्रहालय की पहले रिकॉर्डिंग देश है। की बुनियाद हमें बनानी थी और इतने वर्षों उस बुनियाद बनाने में हम लगे थे। कितने कष्ट आए आप ये सब उसको आकाशवाणी जानते हैं। ध्वनि संग्रहालय की किस रिकॉर्डिंग हिम्मत है। से आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आप सब करोड़ों जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो लाखों दूर दूर के राज्यों में मुझे देख रहे हैं, ये आकाशवाणी आप सब ध्वनि उस समय संग्रहालय से की गुजरे रिकॉर्डिंग हैं। है। हिम्मत से उसका सामना किया है आपने, और क्योंकि आपकी हिम्मत थी, आपके दिल में आशा थी, आपको भरोसा ये था, आकाशवाणी ध्वनि इसलिए उस संग्रहालय की कठिनाई से रिकॉर्डिंग हम है। पार हो सके हैं। हमने जो रास्ता लिया वो लोकतंत्र का रास्ता था, लेकिन लोकतंत्र के माने क्या? ये आकाशवाणी जैसे ध्वनि आजादी के संग्रहालय बारे की में मैंने रिकॉर्डिंग कहा, है। लोकतंत्र के माने ये नहीं है कि जिसका चाहे जिस रास्ते पर जाए। अपनी नीति ये लोग चुन आकाशवाणी सकते हैं, ध्वनि संग्रहालय की अपनी रिकॉर्डिंग है। विचारधारा अलग रख सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन कुछ नियम से चलना होता है। ऐसा रास्ता नहीं ये पकड़ सकते आकाशवाणी जिससे ध्वनि दूसरों संग्रहालय को की कष्ट हो रिकॉर्डिंग है। या जिससे देश के दुर्बल होने का भय हो, या जिससे दूसरे शक्तियों का, ये दूसरे प्रभाव आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय बाहर की से रिकॉर्डिंग है। आ सकें और हमारी नीति पे या हमारी दिशा पर अपना प्रभाव डाल सकें। मैंने ये अभी कहा आकाशवाणी कि ध्वनि हम अपने संग्रहालय की निर्णय रिकॉर्डिंग है। स्वतंत्र रूप से लेते हैं। मैं दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय और कुछ साल पहले से बड़ा जबरदस्त एक प्रचार, ये गलत आकाशवाणी प्रचार हो ध्वनि रहा है, संग्रहालय की रिकॉर्डिंग झूठी है। अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि ये हमारी जो नीतियाँ हैं
वो किसी एक गुट या दूसरे गुट की नीतियां नहीं हैं। हम एक गुट में नहीं हैं, ना दूसरे गुट में हैं, ना तीसरे गुट में। हम केवल भारत के हित को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने न किसी दूसरे देश को अब हमारे ऊपर या हमारे मामलात में दखल देने दिया, न हम कभी न आज देने दे रहे हैं, न कभी आइंदा देने देंगे। ये बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। इसके माने नहीं है कि हम दूसरे देशों से दोस्ती नहीं चाहते हैं। हम सब देशों से दोस्ती चाहते हैं, विशेषकर जो हमारी पड़ोसी देश हैं उनसे तो दोस्ती, मैत्री, सहयोग और भी आवश्यक होता है। ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। जो पड़ोसी नहीं है उनसे भी हमारी कोशिश है कि दोस्ती भी बढ़े, हर प्रकार का सहयोग, आर्थिक और दूसरा उनसे बढ़े, क्योंकि आजकल की दुनिया में सबको मिल के चलना है, एक दूसरे की मदद करके। और क्योंकि ये मिल के नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अक्सर तनाव बढ़ते हैं, तो वो एक कारण है कि दुनिया को जो तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, जो विज्ञान और हमारी नई जानकारी का लाभ उठाना चाहिए, वो करोड़ों करोड़ों लोग आज नहीं उठा पा रहे हैं, इन तनाव, इन झगड़ों, इन गलतफहमियों के वजह से। तो हमारी नीति हमेशा रही है कि गलतफहमियों को दूर करें। जहाँ कहीं कोई झगड़ा है उससे लड़ाई से नहीं, लेकिन बातचीत से उसको दूर करने की कोशिश करें, समझौता लाने की कोशिश करें। तो यही हमारी नीति अपने देश में भी रही है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने ऐसा सोच लिया कि एक दूसरा उनको रास्ता लेना है। दूसरा रास्ता माने ये नहीं कि कोई खास नीति है, क्योंकि अलग अलग नीति के लोग साथ हो गए थे। लोग जिनकी न विदेश नीति में राय मिलती थी, न राष्ट्रीय नीति में राय मिलती थी, वो सब जुड़ गए थे। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि नीति के कारण ये आंदोलन शुरू हुए। लेकिन हमने देखा कि कैसे आस्ते आस्ते कुछ, पहले से तो बुराइयां कुछ थीं और वो बुराइयां फैली, बजाय कम होने के बढ़ी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अनुशासनहीनता फैली। विद्यार्थियों से कहा गया कि तुम स्कूल और कॉलेज में मत जाओ। मजदूरों से कहा गया कि तुम कारखानों में काम रोको। और इस प्रकार से चाहे शासन में, चाहे जितने काम करने वाले अलग अलग पेशे हैं, हर एक में अनुशासनहीनता आई। हर एक ने सोचा कि मौके का कुछ हम अपने स्वार्थ के लिए लाभ उठा लें। देश को सब भूल गए, किस दिशा में जाना है, क्या कार्यक्रम पूरे करने हैं, कितना लंबा रास्ता है, कितनी कठिनाइयां हैं, क्या क्या खतरे हैं, ये सब बातें ध्यान से हट गईं। और इस स्थिति को हम काबू में लाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन इतनी सब तरक्की हुई भी, उसके बावजूद आपको मालूम है कि पिछला वर्ष कितना आर्थिक कठिनाई का था। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, आवश्यक वस्तुएं आपको मिली नहीं, आसानी से उनकी कमी हुई। और ये स्थिति केवल हमारे देश में नहीं, सारी दुनिया की स्थिति थी। लेकिन हम उससे घबराए नहीं, हमने उसका सामना किया। कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि काला बाजार, जमाखोरी, तस्करी, इन सब चीजों के, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों के खिलाफ जोरदार कदम हमने उठाए और उसका असर कीमतों पर पड़ना शुरू हो गया।
लेकिन इन कदमों से भी हमारे विरोधी खुश नहीं थे, बल्कि और उनका गुस्सा बढ़ा किसी तरह से, और उन्होंने निर्णय किया कि जैसे आंदोलन गुजरात में, बिहार में हुए थे, उस प्रकार का आंदोलन सारे देश में और विशेष करके केंद्र सरकार के विरोध में वो आरंभ करेंगे। अनेक दल थे और उनमें कुछ ऐसे गुट और तबके भी थे जो न लोकतंत्र में विश्वास करते थे और न अहिंसा में विश्वास करते थे। आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के आंदोलन अगर देश में चलें और उनका असर पड़े तो देश की क्या हालत होगी। क्या जनता की कष्ट उससे नहीं बढ़ता? क्या देश उससे दुर्बल नहीं होता? किसी भी समय ये असर पड़ता, लेकिन विशेष करके ऐसे समय, एक बदलती दुनिया में जब हर प्रकार के खतरे हैं, हर देश में सब लोग सतर्क हैं आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय कि अपने को कैसे बचाएं, देश के लिए कैसे फायदा उठाएं, देश को आगे ले जाएं। ऐसे वक्त में ऐसा आंदोलन करना, उसका क्या प्रभाव पड़ता आप सब समझ सकते हैं, आपके बच्चों पे और सब दूसरे लोगों पे। तो हमको कुछ कठोर कदम उठाने पड़े, बहुत सोच के, बहुत भारी दिल से। लेकिन हम लाचार थे। उससे एक असाधारण स्थिति एक माने में तो कह सकते हैं कि उत्पन्न हुई, लेकिन एक माने में कह सकते हैं कि जो असाधारण स्थिति चल रही थी महीनों नहीं बरसों से, उसको थामने के लिए ये कदम हमने लिया। और उसका क्या असर हुआ वो आपने देखा। कीमतें गिरने लगी, एक नया अनुशासन का लहर सा आया। वही बच्चे जो परीक्षा नहीं देना चाहते थे, वो परीक्षा के लिए स्वयं खुद जाके बैठे। दूसरे सब तबके भी अपने अपने काम में लगे। इस बीच में थोड़े से भाव तो बढ़े हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में हमेशा ही बढ़ते हैं। कुछ प्रकृति का कोप भी आया बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब, आसाम और शायद कुछ दूसरी जगहों पे भी जबरदस्त बाढ़ आया है। और जितने बाढ़ पीड़ित लोग हैं उन सबको मेरी गहरी सहानुभूति है। पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि उनको सहायता जल्दी से जल्दी पहुंचे। लेकिन ये सब होते हुए भी हम कह सकते हैं कि जो दाम बढ़ने की गति थी वो तो पिछले साल ही रुक गई थी। जो बेरोजगारी बढ़ने की गति थी वो पिछले साल ही रुक गई थी। इस साल दाम बढ़ना तो खैर बिल्कुल ही खत्म हो गया। बेरोजगारी अभी है और वो तभी जा सकेगी जब हम अनुशासन के रास्ते पर आएंगे, जब हम पैदावार बढ़ाने के रास्ते पर आएंगे, जब हम सब सोचेंगे कि हम चाहे विद्यार्थी हो, चाहे अध्यापक, चाहे व्यापारी हो, चाहे खरीदार, ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है, चाहे लेखक या कलाकार या जो भी इतने हजारों पेशे हमारे देश में हैं, हम अपने लिए नहीं सोचें, लेकिन सोचें कि हम प्रत्येक व्यक्ति को, अपने पेशे को, अपने वर्ग के लिए एक साधन बन जाना है, उसके परिवर्तन के लिए, उसकी उन्नति के लिए। जब ये हम सोचेंगे तब जाके हम असल कदम तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे। आज जो लोग विरोधी दल के या दूसरे ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय बाहर नहीं हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि उनकी देखभाल ठीक से हो।
जो दूसरे कदम लिए जा रहे हैं उसके बारे में भी मैंने मुख्यमंत्रियों को लिखा है। अधिकारियों से भी वो कहें कि इन सब चीज़ों पे उनको अपना ध्यान देना है, कोई अन्याय न हो, किसी के संग ज्यादती न हो। जो न्याय के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं उनकी हमेशा मदद हो और हर प्रकार से, चाहे पुलिस हो चाहे दूसरे अफसरान हो, वो जनता के मित्र बन के जाएं। अगर किसी से सच्ची भूल हुई है तो उसकी कैसे मदद करें उसको ठीक करने में। ये समय है एक माने में जब पहले दफे झंडा फहराया गया था, यहाँ नहीं था। आपको याद होगा कि वो एक दूसरी जगह पे इंडिया गेट पर फहराया था पहले दफे स्वतंत्र भारत का झंडा। किस आशा से हमने उसको फहराया। एक हमें लगा कि नया रास्ता खुला है। मैं समझती हूँ कि उस रास्ते से क्योंकि हम परेशानियों में फंसे थे, इस अनेक समस्याओं को सुलझाने में हम फंसे थे, तो बहुत सी ये बुराइयां जो थीं, आलस की बुराई, भ्रष्टाचार की बुराई, काम ठीक से नहीं करना, ये सब चीज इसको बढ़ने का मौका मिला और शायद जितना हम रोक सकते थे वो पूरा ध्यान हम उसके तरफ नहीं दे सके। तो एक तरह से आज एक नया मौका हमको मिला है कि जो भूल हुए हैं, जो गलतियां हुई हैं, जो हम अपने रास्ते या नीति से भटक गए हैं, तो फिर से ये नए मौके को हम पकड़ें और फिर से एक नए हिंदुस्तान को बनाने के लिए हम सब जुट के मिल के आगे बढ़ें। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। प्रश्न प्रत्येक देश के सामने हमेशा होते हैं, लेकिन भारत ने इन सब प्रश्नों का, इन सब समस्याओं का सामना एक धीरज से, बहादुरी से किया। चाहे लड़ाई का समय हो, चाहे शांति का समय हो। हमारे सामने बहुत से हमारे बहादुर सिपाही, वायुसेना के, नवसेना के, हमारे पुलिस के भाई, वो सब यहाँ हैं। कभी लोग चर्चा करते हैं जैसे पुलिस उनके दुश्मन हैं, लेकिन किसके बेटे हैं वो, किसके भाई हैं, किसके पिता हैं? सब ये जनता के लोग। अगर उनसे गलती होती है तो उनको ठीक दिखाइए कि कैसे एक नया तरह का वातावरण, एक मैत्री और सहयोग का वातावरण बनाना है। हमारे जो बहादुर फौज के लोग हैं, उनकी बहादुरी के लिए हम सबको उस पर गौरव है, हमेशा रहा है। हमारी सीमा पर वो डट के खड़े रहते हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश, हर मौसम में। लेकिन उनको भी मालूम है कि हमारी नीति किसी पे हमला करने की नहीं है। उनको भी मालूम है आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय कि हमारी नीति दोस्ती की है, और जब तक कोई हम पर हमला नहीं करता तो हमको सतर्क जरूर रहना है। लेकिन ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय हमें कोई हमला नहीं करना है, ये उनको खूब अच्छी तरह से मालूम है। आज एक नया मौका हमको मिला है और इत्तेफाक से केवल ये आकाशवाणी ध्वनि एक दिशा में नहीं, लेकिन आर्थिक दिशा में भी, अर्थव्यवस्था भी हमारी जो है वो तेजी से आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस वक्त ये आकाशवाणी जनता की सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगी, तब ये काम और मजबूती से हो सकेगा। और इसके लिए मेरे पास तो बहुत से लोग आए हैं, विद्यार्थी आए हैं। मुझे खुशी है कि वो पढ़ाई में लगे हैं,
और बहुत से उनमें समाज सेवा के काम को भी उठा रहे हैं। मजदूर उत्पादन बढ़ाने में व्यस्त हैं। हमारे किसान भाई तो हमेशा ही जबरदस्त परिश्रम करते हैं। हमें खुशी है कि इस साल अच्छी वर्षा हुई और उनके परिश्रम के अच्छे फल मिलेंगे। दूसरे सब लोग भी जो हैं, हर एक को का कर्तव्य है। एक तो मैंने कहा कि अपने वर्ग को या पेशे के लोगों को या अपने दोस्तों को, एक तो उनके प्रति है कि कैसे उनको आगे बढ़ाएं, कैसे उनमें एक नई चेतना लाएं, एक नई विचारधारा लाएं। लेकिन एक दूसरी बात भी है कि प्रत्येक व्यक्ति सोचे इस समय कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। केवल अपने काम में नहीं, अपना काम तो बहुत जरूरी ही है, लेकिन दूसरे सब काम जो हैं, सफाई का काम है। अपने घर हम साफ रखते हैं कि नहीं, घर के चारों तरफ की जगह साफ है कि नहीं, सड़कें साफ हैं कि नहीं, ये केवल सरकार या म्यूनिसिपैलिटी या किसी अधिकारी का कर्तव्य नहीं है, ये सारी जनता का कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसी तरह से दूसरे कार्यक्रम जो हैं कि कोई चीज जाया नहीं हो, जितना हमको चाहिए और जो बिल्कुल आवश्यक है वही हम खरीदें, उससे ज्यादा नहीं। अगर दाम कहीं बढ़ जाते हैं तो जो गृहिणी है वो पता लगाने की कोशिश करें कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसको क्या वो मिल के रोक नहीं सकती। हमको मालूम है कि जब भी उनका संगठन अच्छा बना है तो वो ऐसे कामों में कामयाब हुई हैं। और पेड़ लगाने हैं, अपने जंगलात को बचाना है। ये आकाशवाणी सब लोगों को देखना है कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम कैसे सफल हो। इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम हैं जो सरकारी भी कहलाए जा सकते हैं, लेकिन जिसका असर प्रत्येक व्यक्ति पर है और भारत के भविष्य पर है। इसमें हमको सबको जुट के लग जाना है। हमारे बच्चों को एक नया रास्ता दिखाना है। मुझे खुशी है कि हमने जब से ये आपातकाल की घोषणा की, कोई खुशी से नहीं की जैसे मैंने आपसे कहा, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी कि हम मजबूर हो गए। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। जैसे कहते हैं कि हर काले बादल के पीछे रोशनी होती है, वैसे कभी कभी एक कठोर कदम भी लेना हो, जैसे बीमारी में कड़वी दवा भी पीनी पड़ती है, तो उससे लाभ उठाना चाहिए कि फिर से स्वस्थ हो जाएं। और इस काम में आज सबको पड़ना है, कैसे देश की राजनीति को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश के हर जीवन के हर क्षेत्र में कैसे हम सफाई लाएं, सौंदर्य लाएं। और ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। एक नवीनता भी लाएं। विज्ञान से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। हम कोई दूसरे देशों से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। हर देश के पास अपने गुण हैं और शायद कुछ बुराइयां हों, और हम भी ऐसे ही हैं। लेकिन भारत की परंपरा क्या रही है? परंपरा रही है त्याग और सेवा का आदर करना। की रिकॉर्डिंग है। परंपरा रही है आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करने की कोशिश करनी। ये भारत की विशेषता है। तो जहां हम दूसरे देशों से बहुत सी बातें सीखें और आवश्यक सीखने चाहिए, किसी को कभी अपना मन बंद नहीं करना चाहिए दूसरे विचारों से, नए विचारों से, लेकिन हमारी जो जड़ें हैं अपनी सभ्यता में, उसको हमको नहीं भूलना है। और वो यही है कि हम अध्यात्मक और विज्ञान की शक्तियों का मिलन करें, जिसमें एक नया मनुष्य बने। ये है समय की मांग, ये है समाज की पुकार।
बहुत वर्ष पहले जवाहरलाल नेहरू ने कहा, आज़ादी खतरे में है, पूरी ताकत से उसको बचाओ। आकाशवाणी आज भी आपसे यही कहती है। आज़ादी खतरे में इसलिए नहीं पड़ती है कि कुछ लोगों को हम बोलने से बंद रख रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है और उसको भी जाना चाहिए। ये मैं 2 दफे पहले कह चुकी हूँ। लेकिन आज़ादी को खतरा तब होता है जब आज़ादी के मानी क्या हैं, लोकतंत्र के सच्ची मानी क्या हैं, देश का हित कहाँ है, इन चीज़ों को जब हम भूल जाते हैं तब असली आज़ादी को खतरा होता है। अगर हमें भारत की आज़ादी बचानी है तो देश में फिर से वो एकता, वो दृढ़ता, आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है, वो हिम्मत लानी है जिससे कि सब मिल के पैदावार बढ़ाएं। सरकार की तो कोशिश है कि जो रुकावटें रास्ते में हैं उनको दूर करें, लेकिन ये भी सोचना है कि क्यों वो रुकावटें आई, क्योंकि कुछ लोग नाजायज फायदा उठा रहे थे। अगर वो ना उठाएं नाजायज फायदा तो कोई जरूरत नहीं है उनको रोकने के लिए। तो हर एक व्यक्ति को इन सब प्रश्नों पर सोचना है। सच्ची आज़ादी तब होगी जब हम भारत से गरीबी को हटाएं। सच्चा लोकतंत्र तब होगा जब समाजवाद आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की और रिकॉर्डिंग है, सेक्युलरिज्म पूरी तौर से देश में रहे। कुछ लोग जो इधर लोकतंत्र का नारा उठा रहे थे वो ना समाजवाद में विश्वास करते थे और सांप्रदायिक काम भी बहुत करते थे। तो ये समय है कि इन सब बातों पर हम विचार करें आकाशवाणी और ये भी हम समझें कि सरकार काम कैसे करती है। कुछ लोग कहते हैं कि सारी ताकत मेरे हाथों में है, लेकिन मैं कुछ हुक्म भी दूं तो कैसे कैसे वो हुक्म जाता है। पहले मिनिस्टर के पास जाएगा, फिर बड़े और छोटे अधिकारी के पास जाएगा और फिर अनेक स्तर तक एक एक करके गांव में पटवारी तक जाके पहुंचेगा या जो भी और उससे भी छोटा कोई हो। रास्ते में कभी उस पे पूरा अमल होता है, कभी नहीं होता है। कुछ लोग भूल से उसको कुछ बदल देते हैं, कुछ लोग शायद जान के बदल लेते हैं, कुछ लोग अपना लाभ उठाते हैं उससे और कुछ लोग तो पूरा काम रोकने ही में लगे रहते हैं। ये सब बातें होती हैं और ये एक बड़ा कारण है कि जो नीतियां हमने घड़ी घड़ी आपके सामने रखी उनको पूरा नहीं कर पाए। कैसे ये ठीक हो सकता है? मैं हजारों नहीं लाखों लोगों से मिलती हूँ। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इतने लोग, इतने तबके के लोग, भारत के प्रत्येक कोने कोने के लोगों से करीब करीब रोज मिले। बहुत सी खबरें मेरे पास पहुंचती हैं, लेकिन तब भी देश इतना विशाल है कि सब खबर नहीं पहुंच सकती। कुछ खबर देर में आती है, कुछ आती ही नहीं है। तो जो जो जहां अपनी जगह पे है वो सोचेगा कि मुझे लोकतंत्र की रक्षा करनी है, मुझे देखना है कि ये गरीबी हटाने के कार्यक्रम आगे बढ़ें, चाहे बड़े से बड़े लोग उसको रोकने की कोशिश करें। मुझे देखना है कि जिस प्रकार का सुंदर और साफ ये गांव या ये शहर या ये गली हो, ये मेरा काम है। और जितने दूसरे हमारे प्रोग्राम, चाहे अभी जो मैंने ऐलान करे 20 कार्यक्रम, वो तो थोड़े से थे 20, और बहुत से काम करने हैं। बहुत से छोटे छोटे काम हैं, कुछ बड़े बड़े काम हैं, लेकिन जब तक हर एक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा तब तक हमेशा ये खतरा रहेगा कि रास्ते में कहीं न कहीं इसमें कुछ परिवर्तन आ जाए। तो ये सब बातें हैं। आज मैं चाहती हूँ कि ये एक नई विचारधारा हो, गहराई से सोचने की। नारेबाजी में नहीं पड़ना,
आसानी से इधर से हवा आई, उधर बहक गए, उधर से आई, दूसरे तरफ बहक गए। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय ये की नहीं है। रिकॉर्डिंग पैर जमा के किस तरफ हमको चलना है, उसके तरफ ध्यान, उस पर आंख लगा के पैर जमा के आगे बढ़ने को प्रत्येक व्यक्ति तैयार होगी। तो जैसे मैंने अनेक दफे आपसे कहा कि भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। न भारत के भीतर जो ये कार्यक्रम नहीं चाहते हैं, न भारत के बाहर जो ऐसा देश और मजबूत भारत नहीं चाहते हैं। ये आकाशवाणी तो ध्वनि संग्रहालय की इसलिए रिकॉर्डिंग है। हम सब यहाँ मिले हैं आज यही प्रतिज्ञा करने के लिए कि जो सच्ची आजादी होती है, जो सच्चा लोकतंत्र होता है, उसके लिए हम सब मिलके परिश्रम करें। ध्वनि संग्रहालय की त्याग रिकॉर्डिंग देने की जरूरत हो तो त्याग दें, देश की सेवा करें। ये प्रतिज्ञा आज सब बच्चे बूढ़ों सबको मिलके लेनी है। एक नया देश बनाना है जिसकी पुरानी आत्मा फूले और नया ज्ञान भी जो लेके उससे भी लाभ उठा सके। तो जो मेरे भाई और बहन हैं, चाहे दूर आंध्र प्रदेश तक ये कार्यक्रम जा रहा है, आसाम में नहीं, उड़ीसा और कई ऐसे प्रांतों में, उन सबों को भी मैं अपने तरफ से, आप सब के तरफ से नमस्कार करती हूँ, क्योंकि वो और हम सब इस सेना के सिपाही हैं, स्वतंत्र भारत के सिपाही हैं। हमारे पास आस्ते आस्ते साधन बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा साधन हमारा है हिम्मत। सबसे बड़ी ताकत है हमारा मनोबल और हमारा आत्मविश्वास। इनको आप पक्का रखेंगे तभी हम जाके जैसे हिंदुस्तानी बनाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, जैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, जैसे गरीबों को मदद करना चाहते हैं और हर एक धर्म और हर एक वर्ग के लिए अच्छी नौकरी, उसकी आवश्यकताएं पूरी करना, ये सब वादे जो हमने किए और जो आपके सपने हैं, उनको हम सब पूरा कर सकते हैं। अगर आपको भरोसा है अपने आप में, अगर आपको भरोसा है भारत के भविष्य में, तब मैं आपको दावत देती हूँ। ये रास्ता आसान नहीं है, ये रास्ता आराम का नहीं है, ये रास्ता चैन का नहीं है, ये रास्ता है कठिनाई का, ये रास्ता है परिश्रम का, ये रास्ता है कांटों से भरा हुआ। लेकिन इस रास्ते पे आप चलेंगे तब एक नई दुनिया आप देख पाएंगे, एक नया संतोष आपके मन में आएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हम इतिहास बना रहे हैं, हम नया भारत बना रहे हैं। आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। अब मेरे संग पहले मैं और फिर बच्चे, और मेरी आशा है कि आप सब मिलके जय हिंद का नारा बोलेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। की रिकॉर्डिंग है। गरजा हिंदुस्तान चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर प्रेस करा।